स्टूडेंट्स हमने पिछले लेसन में जो है द्वितीय प्रकार के जो समाकल थे, अनंत समाकल, द्वितीय प्रकार के अनंत समाकल, उनके अपसरण के बारे में पढ़ा था। इस लेसन में हम तृतीय प्रकार के अनंत समाकलों को पढ़ेंगे और साथ ही बीटा और गामा फलन के अपसरण के बारे में पढ़ेंगे। बीटा फलन आपने पढ़ा है प्रथम वर्ष में, बीएससी प्रथम वर्ष में आपने पढ़ा बीटा फलन। ये आपका बीटा फलन होता है 0 से 1 एक्स की घात m माइनस वन, 1 माइनस एक्स n माइनस वन का अपसरण। अब ये जो है आपका प्रथम प्रकार का नहीं है, और प्रथम प्रकार का नहीं है तो तृतीय प्रकार का भी नहीं है, ये द्वितीय प्रकार का है। कब होगा द्वितीय प्रकार का? जब ये जो मान है आपके अनंत हो जाए, ये जो समाकल है आपका ये अनंत हो जाए। किस किस मान का होगा वो हम देखो m और n के सभी मानों पर विचार करेंगे। जब देखो m का मान 1 से बड़ा है या बराबर है तथा n का मान 1 से बड़ा है और बराबर है, इस स्थिति में हम समाकल की बात करें, इस स्थिति में क्या होगा? देखो आपको ये x की घात कितनी है, आप यहाँ देखो x की घात कितना लोगे आप, m 1 से बराबर या बड़ा। अगर 1 होगा m का मान तो फिर इसकी x की घात 0 हो जाएगी, तो उसका मान 1 है। या फिर m का मान 1 से बड़ा है तो क्या होगा? तो देखो x ऊपर ही रहेगी, मतलब x की घात प्लस में रहेगी तो ऊपर रहेगी, और 1 माइनस एक्स की घात n वो भी 1 से बड़ी है, बराबर है, तो 1 माइनस एक्स भी आपकी हर में नहीं जाएगी, वो अंश में ही रहेगी। इस स्थिति में आपका समाकल जो है वो परिबद्ध होगा, क्योंकि x का मान हम 0 से 1 के बीच में रख सकते हैं, तो आप 0 रखो या 1 रखो या 0 से 1 के बीच में कुछ भी रखें, लेकिन ये जो समाकल है वो आपका परिबद्ध होगा, मतलब अनंत नहीं होगा। ठीक है। सेकंड केस क्या हो सकता है कि आपके m और n के मान 1 से छोटे हैं। इस स्थिति में क्या होगा कि आपका समाकल्य जो है ये समाकल्य x बराबर 0 और x बराबर 1 पर अपरिबद्ध है। क्यों होगा? देखो इस m का मान 1 से छोटा है, तो ये x की घात जो है वो m माइनस वन वो निगेटिव होगी, तो m का मान 1 से छोटा है तो वो निगेटिव, मतलब 0 से 1 के बीच में भी हो सकती है या फिर 0 से भी छोटी हो सकती है। परंतु ये जो x की घात टोटल मान है वो 1 से मतलब निगेटिव में आएगा, ये x की घात तो वो नीचे आएगी x हर में, और उस समय अगर x का मान आप 0 रखते हैं तो वो अनंत हो जाएगा मान समाकल्य का। ऐसे एक पर होगा 1 माइनस एक्स में रखने पर, तो इन दोनों पर ही x बराबर 0 और x बराबर 1 पर अपरिबद्ध है, मतलब अपरिबद्ध का मतलब है ये आपका समाकल्य अनंत हो जाता है। अब अतः हम क्या करेंगे, इसको दो में तोड़ेंगे, क्योंकि हमारे दो बिंदु ऐसे हैं जबकि उन पर समाकल्य अपरिबद्ध है, तो हम दो में तोड़ देंगे, 0 से a और a से 1। हमारा ये I1 होगा और दूसरा समाकल हमारा I2 होगा। I1 हमारा जो है ये आपका 0 से, इसमें 0 शामिल है, एक तो है ही नहीं, तो 0 पर अपरिबद्ध है, तो 0 पर अपरिबद्ध हम लगाएंगे म्यू टेस्ट। म्यू टेस्ट देखो, म्यू टेस्ट प्रथम प्रकार के समाकल के लिए भी है और द्वितीय प्रकार के समाकल के लिए भी है। स्टेटमेंट में थोड़ा सा अंतर है कि प्रथम प्रकार के समाकलन में हम जहाँ x की जो लिमिट लेते हैं वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेते हैं, जबकि द्वितीय प्रकार के में हम x टेंडिंग टू वहां लेते हैं जहां पर वो अपरिबद्ध है, जैसे 2 पर 1 पर जो भी हो उसकी तरफ टेंड करेगी। ठीक है ना? तो अब ये देखिए हमारा ये जो समाकल है, समाकल्य, समाकल में जो समाकल्य है हमारा ये, वो किस पर अपरिबद्ध है? x बराबर 0 पर, तो हम लिमिट लेंगे x बराबर टेंडिंग टू 0 प्लस 0। ठीक है ना? 0 प्लस 0, तो अब x याद लेंगे म्यू, फलन हमारा ये रहेगा समाकल्य ये, तो x याद हो गई म्यू प्लस m माइनस वन। अब ये जो है आप देखो, अगर आप हम ये चाहें कि इस लिमिट का जो मान है वो 0 नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, तो कैसे नहीं आएगा? x ये 0 रखेंगे तो 0 आएगा, लेकिन अगर ये x पूरी तरह से हट जाए तो 0 नहीं आएगा। तो ये कब हट सकता है x? जब उसकी घात जो है 0 हो जाए, तो म्यू प्लस m माइनस वन आएगा, वो जो है आपका मान है वो किसके बराबर हो जाए? इस जो एक्स की घात आ रही है म्यू प्लस एम माइनस वन, उसका मान 0 हो जाए, तो वो कब होगा? जब आप म्यू की जगह रख दें 1 माइनस एम। ठीक है ना? तो वो कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। इस स्थिति में आप बचेगा क्या? 1 माइनस एक्स की घात एन माइनस एम बचेगा, तो अब एक्स ये आप 0 रखेंगे तो वो एक घात रह जाएगी, एक की एक कम घात रहेगी एन माइनस वन, और उसका मान आएगा एक। तो म्यू परीक्षण से क्या होगा?
ये जो आपका समाकल है वो अभिसारी हो जाएगा। क्यों? कि देखो म्यू का मान जो है आपका वो एक से छोटा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एम का मान हमने एक से बड़ा लिया है, एक के बराबर है एक से बड़ा। तो इस स्थिति में आपका म्यू का जो मान है वो एक से छोटा है। और द्वितीय प्रकार के समाकल के म्यू टेस्ट में अगर म्यू का मान एक से छोटा होता है तो समाकल अभिसारी होता है, जबकि प्रथम प्रकार के समाकल में म्यू का मान एक से बड़ा होता है तब अभिसारी होता है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तो द्वितीय प्रकार के समाकल में म्यू का मान एक से छोटा आ रहा है, तो ये समाकल आपका जो है जीरो से ए वाला, ये आपका अभिसारी है। ठीक है ना? द्वितीय प्रकार के समाकल में x बराबर एक पर अपरिवर्तित है। तो अब जो आप लिमिट लेंगे म्यू जो गुणा करते हैं वो वन माइनस एक्स से करेंगे, मतलब बी माइनस एक्स से करते हैं, बी जो हाईएस्ट का मतलब ऊपरी लिमिट है, और एक्स टेंडेड टू वन माइनस जीरो। ठीक है ना? हमने बी माइनस एक्स किया था, ये है उसकी लिमिट है, ये हमारा म्यू टेस्ट है, उसमें वन माइनस एक्स याद म्यू और फंक्शन मतलब समाकल आपका वही रहेगा। तो हमने गुणा किया तो वन माइनस एक्स की जो घात रहेगी वो होगी म्यू प्लस एन माइनस वन। अब एक्स टेंडेड टू वन है तो ये कम मान एक आएगा। देखो अगर इसमें एक्स की जगह एक रखते थे इसकी वैल्यू जीरो है तो वन माइनस एक्स हमारा हटना चाहिए, तो कब हटेगा? जब वन माइनस एक्स की घात जीरो बन जाए, यानी वन माइनस एक्स पे घात कुल कितनी बन रही है? म्यू प्लस एन माइनस वन, ये आपकी बननी चाहिए जीरो। तो म्यू की जगह हम रखेंगे वन माइनस एन, जिससे म्यू का मान वन माइनस एन रखने से एक्स की घात वन माइनस एक्स की घात आएगी जीरो, और इसका मान आ जाएगा एक। देखो म्यू परीक्षण से ये जो है समाकल आपका अभिसारी कब होगा? जब ये एक से छोटा होगा। म्यू बराबर वन माइनस एन, ये एक से छोटा है। ठीक है ना? तो अब देखें आप, ये एन का मान आपका किससे बड़ा है? एक से बड़ा है ना? ये अगर म्यू का मान वन माइनस एन है, ये आपका एक से छोटा आ जाता है। एन का मान अगर आप क्योंकि हमने एन का मान एक से बड़ा लिया, अगर ये वन माइनस एन, ये हमारा जो मान है एन का, इस तरह से हो जाए कि ये एक से छोटा मान आया यहाँ म्यू का, यहाँ, तो आपका जो है समाकल म्यू परीक्षण से अभिसारी हो जाएगा। ठीक है ना? ये अभिसारी कब होगा? जब एक से छोटा। और इसके लिए क्या करना होगा? आपका एन का जो मान है, एन का मान आपका कहाँ होना चाहिए? देखो एन का मान, देखो म्यू कब हो अभिसारी हो जब एक से छोटा है वो। ये वन माइनस एन है, ये आपका एक से छोटा आना चाहिए। वन माइनस एन कब छोटा आएगा? एक से, जब ये एन एक से छोटा रहे और जीरो से बड़ा होना चाहिए। एन का मान जीरो से बड़ा और एक से छोटा होना चाहिए। तो ये तथा अपसारी कब होगा? जब ये हमारा वन माइनस एन एक के बराबर है, एक से बड़ा हो जाए। और ये कब होगा? देखो आप देखें, पक्षांतर कर ले, एक को इधर लाएंगे तो एन जो हमारा जीरो से छोटा हो। तो अब दो और तीन से देखें, दिया गया समाकल अभिसारी है यदि कब? जब m का मान जीरो और n से बड़ा है, तथा अपसारी है यदि m का मान और n का मान जीरो से छोटा है। ठीक है? अब देखो हमने जो आबेल परीक्षण, डिरिचलेट परीक्षण, निरपेक्ष अभिसरण तथा सप्रतिबंध अभिसरण की जो परिभाषा प्रथम प्रकार के समाकल के लिए दी है, वही चारों परिभाषाएं द्वितीय समाकल के लिए बन जाती हैं। जैसे प्रथम समाकलन में ए से इन्फिनिटी रहती है, जबकि इसमें ए से बी रहता है, और आपके समाकल के लिए वही परिभाषा बन जाती है, मतलब द्वितीय प्रकार के समाकल के लिए। तो सारी परिभाषाएं वैसी वैसी बना सकते हो आप। तृतीय प्रकार के समाकल, तृतीय प्रकार के समाकल आपने पढ़ रखे हैं कि तृतीय प्रकार का समाकल कौन सा होगा? जो प्रथम प्रकार की भी है और द्वितीय प्रकार का भी। मतलब क्या होगा कि समाकल्य, समाकल अंतराल में, पहली बात तो समाकल अंतराल जो है आपका अपरिवर्त्य है, यानी समाकल अंतराल में इन्फिनिटी शामिल है, माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी। प्लस समाकलन अंतराल में समाकल्य भी अपरिवर्त्य यानी वो अनंत हो जाता है। तो ये दोनों ही चीजें हैं, तो तृतीय प्रकार के समाकल हैं, वो हमने प्रवास पहले बता दी थी। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जीरो से इन्फिनिटी एक्स या पी माइनस वन और अपॉन वन प्लस एक्स, ये इसके अवसानी जांच करनी है। तो देखिए ये हमने दो में तोड़ेंगे, क्योंकि हमारे जो परीक्षण है ज्यादातर वो ए से इन्फिनिटी में या जीरो से इसमें लागू होते हैं, ए से इन्फिनिटी में, तो हम इसे दो में तोड़ दिया। अब देखिए जब p का मान एक से बड़ा है या बराबर है, तो ये जो आपका पहला समाकल है, पहला समाकल ये उचित समाकल होने के कारण से आपका अभिसारी होगा। I2 जो है आपका, इसमें तो इन्फिनिटी शामिल है, ऊपरी जो सीमा है वो अनंत है, तो आपका प्रथम प्रकार का समाकल बन ही रहा है। तो ठीक है ना? देखो ये द्वितीय प्रकार का नहीं बन सकता, क्योंकि p का मान आपका क्या है?
पी का मान क्या है आपका, एक से बड़ा है, एक्स आपकी ऊपर ही रहेगी। और अ, इस स्थिति में जो है आप, और ये आप लिमिट ही इनफिनिटी, तो ये प्रथम प्रकार का है, तो हम प्रथम प्रकार के लिए म्यू टेस्ट लगा देंगे। तो देखो एक्स याद म्यू से हमने गुणा किया, जो द्वितीय समाकल है वो उसका टेस्ट करना ही पड़ेगा आपको, तो वो प्रथम प्रकार का अनंत समाकल है। तो हमने एक्स याद म्यू से गुणा किया, और लिमिट आपको लेनी पड़ेगी एक्स टेंडेड टू इनफिनिटी, तो आपका ये आ जाएगा। अब ये जो है आपका मान जीरो कब नहीं होगा, जब इसका ये एक्स यहाँ से हट जाए, तो कब हटे, म्यू प्लस पी माइनस एक की जगह हमारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, मतलब एक हो जाए, एक हो जाए, ठीक है ना, क्यों, देखो यहाँ एक इसका होना जरूरी है, क्योंकि हम फिर एक्स से ऊपर नीचे भाग देंगे, एक्स से ऊपर नीचे भाग देंगे। अगर आपने यहाँ एक्स हटा दी, तो फिर नीचे की एक्स की वजह से ये, नीचे अनंत आ जाएगा, और वो क्या होगा आपका मान जीरो हो जाएगा। जीरो नहीं लाने के लिए हमको इसको एक्स को रखना होगा, यानी इसकी म्यू प्लस पी माइनस वन है, उसकी जगह एक आना चाहिए बराबर एक यहाँ, ठीक है ना, म्यू प्लस पी माइनस एक बराबर एक, जिससे आपका क्या होगा, म्यू प्लस पी बराबर दो, ठीक है ना। अब देखो ऊपर एक्स से क्या होगा, ऊपर नीचे एक्स का भाग दे तो ऊपर बन जाएगी एक, यहाँ नीचे बन जाएगी एक बटा एक्स और प्लस यहाँ एक, तो जो एक बटा एक्स है वो हो जाएगा जीरो, और एक बटा एक रह जाएगा बराबर एक। म्यू प्लस पी बराबर दो लिया है। यदि आपका पी एक से बड़ा है या बराबर है, तो आपका म्यू जो है वो कैसा आएगा, एक से छोटा या बराबर आएगा। अब प्रथम प्रकार के समाकल के म्यू टेस्ट से आप जानते हैं कि अगर म्यू का मान एक से बड़ा आता है तभी वो अपसारी होता है, अन्यथा वो अपसारी होता है। तो म्यू परीक्षण से आपका इस समाकल है जो अपसारी हो गया। इससे क्या हुआ, आपका जो समाकल है ये जीरो से इनफिनिटी वाला, उसमें दो समाकल थे, पहला वाला हमारा अपसारी है, दूसरा अपसारी आ गया, तो दोनों में से एक अपसारी आने पर ये कैसा हो जाएगा, समाकल अपसारी हो जाएगा। केस सेकंड, जब पी आपका एक से छोटा है, इस स्थिति में क्या होगा कि आपका जो ऊपर एक्स की घात पी माइनस एक है, एक्स की घात पी माइनस एक है, तो पी एक से छोटा है, तो आपकी एक्स नीचे आ जाएगी, क्योंकि पी एक्स की घात जो है निगेटिव में होगी, तो उसे आप नीचे लाओगे, एक्स को नीचे ले आएंगे, तो इस स्थिति में क्या होगा, आपका जो आई टू है, आई टू में आई टू जो समाकल है वो आपका प्रथम प्रकार का समाकल है, उसमें म्यू टेस्ट लगाओगे ना, तो म्यू बराबर हमने ये क्या है, ये आपने लगाया टू माइनस पी, ये जो है आपका एक से बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, म्यू एक से बड़ा होगा, तो ये आपका म्यू टेस्ट से दूसरा समाकल अभिसारी हो जाएगा। लेकिन प्रथम जो आपका समाकल है आई वन, वो एक्स बराबर जीरो पर अपरबद्ध होगा, क्योंकि एक्स नीचे आ जाएगी, एक्स की घात नेगेटिव में आ जाएगी, तो एक्स नीचे आएगी, तो आपका समाकल जो है वो एक्स बराबर जीरो पर अपरबद्ध होगा। इसके लिए हम द्वितीय प्रकार के समाकल के लिए म्यू टेस्ट लगाएंगे, जैसे आप म्यू से हम गुणा करेंगे, लेकिन लिमिट इसमें इनफिनिटी नहीं रहेगी, इसमें लिमिट रहेगी जीरो प्लस जीरो, जहां पर वो अनंत होता है, तो एक्स या लिमिट टेंडेड टू जीरो प्लस जीरो, ठीक है ना। तो एक्स टेन ई हमने लिख दिया। अब देखो ये कब, एक्स याद म्यू प्लस पी माइनस एक बटा वन प्लस एक्स, अब देखो इसमें एक्स का ऊपर मान इसका बराबर मान एक तब आएगा जब ऊपर से एक्स हट जाएगी, क्योंकि अगर ऊपर एक्स होगी तो जीरो मान रखते ही जीरो हो जाएगा, तो हमने एक्स कब हटेगी, जब म्यू प्लस पी माइनस एक जो उसकी घात है वो जीरो बन जाए, म्यू प्लस पी माइनस एक बराबर जीरो, अर्थात यदि म्यू प्लस ये आपका म्यू प्लस पी माइनस वन बराबर जीरो आ गया, यानी म्यू और पी दोनों मिलके एक के बराबर है। आपका पी कैसा है, एक से छोटा है, तो पी अगर एक से छोटा है तो म्यू का मान भी एक से छोटा ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपका वन माइनस पी का मान भी जीरो से और एक के बीच में आएगा, तो म्यू आपका जीरो से एक के बीच में, यानी म्यू एक से छोटा है। तो द्वितीय प्रकार के लिए म्यू जो टेस्ट है उसमें म्यू का मान एक से छोटा आने पर अभिसारी होता है, तो आपका समाकल जो है कैसा होगा, अभिसारी होगा। तो आपका देखो द्वितीय प्रकार का जो आई टू है वो भी अभिसारी है, प्रथम प्रकार का आई वन जो आई वन है, मतलब आई टू और आई वन आपके दोनों अभिसारी हैं, तो समाकल इस स्थिति में जो है आपका अभिसारी होगा। तो समाकल कब अभिसारी होगा, जीरो से इन्फिनिटी जो आपका समाकल है, जब आपका पी का मान जीरो से एक के बीच में है, और पी का मान एक से बड़ा या बराबर होने पर वो कैसा आता है, अपसारी आता है, क्योंकि आपका आई टू जो है वो आपका अपसारी आया था। ये आपके एग्जाम्पल बीटा समा बीटा फलन और ये गामा फलन का अवसरण ये आते रहते हैं एग्जाम में। गामा फलन का अवसरण और देख लेते हैं हम। तो गामा फलन का अवसरण देखो जीरो से इनफिनिटी एक्स की घात n माइनस वन ई माइनस एक्स, ये आपका गामा फलन होता है। अब देखो टेस्ट लगाने के लिए हमारा जो है लोअर लिमिट ए से शुरू होनी चाहिए, तो जीरो से ए में और ए से इनफिनिटी हमने तोड़ दिया इसे,
तो अब हमारे केस इसमें रहेंगे, देखो एन का मान जब एक से बड़ा या बराबर रहता है, और एन का मान जब तीन केस बनेंगे, हम तीनों को लेंगे। तो हम पहला केस लेते हैं जब एन का मान एक के बराबर है, उससे बड़ा है। इस स्थिति में क्या होगा आपका, अगर यहाँ एक्स का एन का मान एक से बड़ा या बराबर है, तो ये आपका उचित समाकल होगा, क्योंकि एक्स अंश में ही रहेगी, तो वो कभी भी अनंत नहीं होगी। तो ये उचित समाकल होने के कारण अभिसारी है, ये पहला वाला। द्वितीय में क्या होगा, तो द्वितीय प्रकार तो देखो, द्वितीय जो समाकल है आपका I2, ये प्रथम प्रकार का है, क्योंकि उसकी जो लिमिट है ऊपर, वो अनंत है। तो म्यू टेस्ट लगाएंगे आप, तो म्यू टेस्ट लगाया आपने, ई माइनस एक्स नीचे आ जाएगी। ये अब देखो, ये एक्स की घात म्यू प्लस एन माइनस वन बटा नीचे ई एक्स को हमने प्रसार किया, वन प्लस एक्स की घात दो, ये। अब आप देखो इसमें एक्स की घात है बढ़ती हुई जा रही है, तो ऊपर चाहे एक्स की घात म्यू प्लस एन माइनस वन, ये जो घात है म्यू प्लस एन माइनस वन, ये चाहे कितनी ही होगा, लेकिन हमेशा नीचे एक्स की घात और ज्यादा होगी उससे भी। तो ये इसका मान हमेशा जीरो आएगा म्यू प्लस एन के सभी मानों के लिए। तो आपका म्यू जो है एक से बड़ा लेने पर, ये जो है, अब आप म्यू का मान आप कुछ ही मान सकते हैं, म्यू और एन के सभी मानों के लिए वो तो कैसा है, ये बराबर जीरो है। तो अब देखें, म्यू और एन के सभी मानों के लिए आप म्यू और एन की जगह कुछ भी रख दें, ठीक है ना। तो अगर आप म्यू का मान एक से ज्यादा लेते हैं, तो परीक्षण अवसारी हो जाएगा आपका, ठीक है ना, म्यू और एन के सभी मानों के लिए। तो आपका जो टेस्ट है म्यू टेस्ट, उससे कैसी हो जाएगी श्रेणी, वो श्रेणी नहीं, ये समाकल अभिसारी हो जाएगा, ठीक है ना। समाकल इसका मतलब कैसा है, अभिसारी है। अब किस सेकंड हम जीरो से एक के बीच में n लेते हैं, इस स्थिति में क्या होगा, आपका जो एक्स की घात n माइनस वन है, उसमें n का मान आपका कैसा है, एक से छोटा है। एक्स की घात जो है आपकी निगेटिव हो जाएगी, एक्स या नेगेटिव होने से वो हर में आ जाएगी, और हर में एक्स के बराबर और जीरो रखते हुए वो अनंत हो जाएगा समाकल ले। इसका मतलब इस स्थिति में क्या है, अपरवध है वो। तो लिमिट लेंगे अब, आपका पहला जो समाकल है उसमें, तो ये द्वितीय प्रकार का समाकल बना है, क्योंकि आपका समाकल है अपरवध हुआ, तो हम जीरो प्लस जीरो लिमिट लेंगे, एक्स याद म्यू और एक्स याद एन माइनस वन और ई। तो देखो ये अब ये क्या होगा आपका, यदि आप म्यू प्लस एन माइनस वन बराबर अगर आप जीरो लेते हैं, ठीक है ना, अगर आप जीरो लेते हैं, तो उसकी लिमिट जो है वो एक आ जाएगी, ये म्यू प्लस एन माइनस वन, इसकी जगह घात एक हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो एक्स की घात जीरो मतलब एक माना जाएगा, और नीचे ई की घात जीरो रखेंगे तो भी इसका मान एक आएगा, तो एक बटा एक बराबर एक आ जाएगा। अर्थात यदि आपने, देखो ये म्यू प्लस एन माइनस वन बराबर एक है, तो आप म्यू बराबर आएगा वन माइनस एन। अब एन का मान कितना लिया है, जीरो और एन के बीच में लिया है, जीरो और एक के बीच में लिया है, तो आपका म्यू कैसा हुआ है, जीरो से एक के बीच में होगा। और द्वितीय प्रकार का समाकल अभिसारी होता है यदि म्यू का मान जीरो से एक के बीच में हो, यानी एक से कम हो। तो ये आपका समाकल जो है जीरो से ये वाला अभिसारी हो गया। अब द्वितीय प्रकार के समाकल के लिए म्यू परीक्षण पहले की तरह ही लगा सकते हैं आप, ठीक है ना, क्योंकि आपने जब ई एक्स, द्वितीय प्रकार के समाकल में क्या है आपका, एक्स याद ये नीचे आ जाएगी, और अगर आपका म्यू एन का मान, तो एक्स नीचे ही बढ़ेगी हर में, और वो तो पहले से ही और मतलब आप एक्स लिमिट लेंगे तो उसका मान जीरो आ जाएगा वापस से। तो द्वितीय प्रकार का जो समाकल है, वो म्यू परीक्षण से इस पहले की तरह से ही सभी मानों के लिए अभिसारी रहेगा वापस से। इस स्थिति में जो है आपका समाकल अभिसारी हुआ, क्योंकि दोनों ही समाकल आपके कैसे हो गए, अभिसारी हुए। केस थर्ड, अगर एन का मान आप जीरो के बराबर है, जीरो से कम लेते हैं, तो एक्स बराबर जीरो पर क्या होगा, देखो आपका प्रथम जो समाकल है वो अब भी अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि एक्स आपको नीचे आ जाएगा, क्योंकि एक्स की घात जो है वो निगेटिव में आएगी, तो हर में आ जाएगी। तो म्यू टेस्ट हम फिर वापस लगाते हैं, तो ये देखो कब एग्जिस्ट करेगी, ये बिल्कुल पहले की तरह म्यू प्लस एन माइनस वन का जो एक्स की घात है वो आपकी जीरो, म्यू का मान वन माइनस एन। अब वन माइनस एन जो है, ये मान देखो एन का मान आपका कैसा है, जीरो से छोटा है या जीरो के बराबर है, तो म्यू का मान कैसा रहेगा, एक के बराबर है, एक से बड़ा। तो म्यू परीक्षण से जो आपका ये पहला समाकल है, ये अपसारी है, क्योंकि म्यू परीक्षण में अगर म्यू का मान एक के बराबर है, एक से बड़ा रहता है, तो समाकल कैसा होता है, अपसारी होता है। तो इस समाकल आपका अपसारी हो गया। अगर एक भी समाकल आपका अपसारी हो जाता है, दूसरे समाकल को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक भी समाकल अगर अपसारी हो जाता है, तो वो दोनों का टोटल जो है अपसारी होगा। तो आपका ये समाकल है वो अपसारी होगा, यदि आपका एन लेस इक्वल जीरो है।
तो दिया गया समाकल अपसारी कब है? जब n का मान 0 से बड़ा है। हमने दोनों केस लिए ऊपर में, तो n से बड़े, n का मान 1 से बड़े होने के लिए भी अपसारी है, 0 से बड़े होने के लिए अपसारी है, तो भाई 0 से बड़ा होने पर अपसारी होगा। लेकिन यदि n का मान 0 के बराबर है, 0 से छोटा है, तो समाकल आपका अपसारी है। ये सवाल अक्सर आया करता है